बात मध्य प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ की, अमूमन सरकारी स्कूलों की तस्वीर ऐसी ही है। ये चार अब तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर भिंड, भोपाल, नारायणपुर और महासमुंद की दिखा रहे हैं। दोनों ही प्रदेश में सरकारी स्कूलों के हाल बेहाल है। तमाम शिकायतों के बावजूद दोनों ही प्रदेशों का शिक्षा विभाग इन्हें गंभीरता से लेने को तैयार नहीं। अगर वाकई में इसे गंभीरता से लेने को वो सामने आता तो शायद ये स्थिति ना होती कि जर्जर भवन में, जर्जर इमारतों में बच्चे स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति है जहां पर स्कूल में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। प्रदेश की राजधानी भोपाल का यह हाल है। भिंड के अंदर यह स्थिति बनी हुई है कि खुद बच्चों को वहां पर काम करना पड़ रहा है। इस तरीके की स्थितियां अगर प्रदेश के अंदर बनी हुई हैं तो यह समझा जा सकता है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए लाख दावे और वादे जो किए जा रहे हैं वो केवल दिखावे के लिए हैं। यही वजह है कि आज हम इस पर हल्ला बोल रहे हैं कि सरकारी सिस्टम, शिक्षा विभाग को लेकर ईमानदारी के साथ सरकारी तंत्र काम करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में जो माता पिता हैं वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, इससे दूरी बना के रखते हैं। जैसा कि इस रिपोर्ट में भी हमने जिक्र किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से भी ये कहा गया कि नौकरशाहों को भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालना चाहिए, जिससे सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है और जो सेहत है वो दुरुस्त हो सके। लेकिन हैरानी की बात है कि उस कोर्ट का पालन उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारियों ने नहीं किया और यही वजह है कि उसको इंप्लीमेंट अन्य प्रदेशों में नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा करना यह समझा जा सकता है कि वाकई में सरकारी स्कूलों की हालत बेहद ज्यादा खराब है। यही वजह है कि बड़ा अधिकारी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में कैसे डालेगा और कैसे जनप्रतिनिधि अपने सरकारी स्कूलों में जहां पर टीचर मौजूद ना हो, जहां पर बैठने तक की व्यवस्था ना हो, कैसे वो उस स्कूल में उसको अपने बच्चे को डाल सकता है। लेकिन हां, वो जनता से वोट ले सकता है, लेकिन जनता के बच्चों यानी कि आम लोगों के बच्चों को सरकारी स्कूल में अगर कोई तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो उनको उससे कोई सरोकार है नहीं। यही वजह है कि आज हम इसी पर हल्ला बोल रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मिलकर हल्ला बोल सकते हैं और आप भी बता सकते हैं कि आपके आसपास की स्थिति क्या है सरकारी स्कूलों की, क्योंकि अमूमन जो चार तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हम लगातार ऐसे कई मामले उठाते रहते हैं। हैरानी की बात है, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो या फिर छत्तीसगढ़ सरकार, इसको गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। स्कूल चले अभियान तमाम चलाए जा रहे हों, बात छत्तीसगढ़ की हो, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम गुणवत्ता अभियान चलाया जा रहा हो, लेकिन वो केवल दिखावे के लिए है, क्योंकि अगर वो धरातल पर काम कर रहा होता तो धरातल पर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आती जहां पर जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हो, जहां पर प्रदेश की राजधानी में स्कूल में बच्चे तो आ रहे हैं लेकिन प्रिंसिपल और ना ही स्कूल प्रबंधन का कोई नुमाइंदा वहां पर मौजूद होता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लगातार हल्ला बोल सकते हैं हमारे साथ मिलकर। प्रदीप राय हमारे साथ जुड़े हैं, नियमित दर्शक दमोह से। प्रदीप जी, स्वागत है आपका, क्या राय है बताएं। सर, सरकारी स्कूलों में चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो व्यवस्था हो, इसके लिए सिर्फ सरकारी अधिकारी और ये प्रशासन ही जिम्मेदार रहता है, जो कि इनकी लुटिया डुबोता रहता है। अगर यहाँ पर मॉनिटरिंग नहीं होती है, कोई देखने नहीं आता कि शिक्षा शालाओं की क्या हालत है, और ना ही कोई शिक्षकों की देखने आ रहा है। शिक्षकों की थोड़ी बहुत हो जाती है कि इनकी अटेंडेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ न भवनों को देखा जाता है, न बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को देखा जाता है और ना ही मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को देखा जाता है, क्योंकि यहाँ सभी जगह कमीशन खोरी चलती है और जो अधिकारी लोग रहते हैं इनकी सैलरी तो सही समय पर मिलती है, 30-40 हजार रुपए के ऊपर होगी, इसी वजह से ये स्वस्थ हो गए हैं और इनको इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। इस वजह से ये लोग सुस्ती से काम करते हैं और ना ही कोई जवाबदारी रहती है। अगर इनकी मॉनिटरिंग हो, इनको जवाबदेही तय हो और बच्चों के अभिभावकों को सिर्फ वो लिए जाए, मॉनिटरिंग ली जाए या रिपोर्ट ली जाए, तब इनकी कड़ाई खुल सकती है। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक हैं, दीपक शर्मा जी हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या राय है बताएं। सर, एक तो ये टीचर जो है, जो प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो बड़ी ईमानदारी से पढ़ाते हैं, उसमें उनको पैसे भी कम मिलते हैं लेकिन पूरी ईमानदारी से। लेकिन जब वो सरकारी स्कूल में पढ़ाने आते हैं तो उनका मकसद पढ़ाना नहीं होता, केवल पैसे कमाना होता है। दूसरी चीज, स्कूल में हम वोटिंग कराने के लिए तो जाते हैं पूरे नेता, इसके बाद कभी नहीं जाते। एक चीज और है कि ये जो डेपुटेशन पॉलिसी है, सरकारी स्कूलों के टीचर डेपुटेशन पे अलग अलग डिपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल स्कूल में पढ़ाना नहीं आना, उनको केवल नेतागिरी करने आता है। जी वाकई। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए और बहुत गंभीर बात आपने भी की है।
कि डेपुटेशन पॉलिसी कमेटी जो होती है उसको बैठाकर सही तरीके से अगर मॉनिटरिंग की जाए तो शायद ये स्थिति ना हो, लेकिन ऐसा है नहीं। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं एक और दर्शक इस बीच रीवा से। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या राय है सर आपकी, बताएं। हमारी यही राय है कि स्कूलों में अक्सर हम देखते हैं वहाँ की व्यवस्था कितनी गड़बड़ है, बच्चे कैसे बैठते हैं, कैसे गंदगी में पढ़ते होंगे। इनके लिए कोई गवर्नमेंट इतना जब पैसा लगाती है तो इनकी देख रेख करने वाला क्यों नहीं ईमानदारी से करते? हाँ। बच्चों की फीस है, आज सरकारी स्कूलों में लोग क्यों बच्चों को भेजने से डरते हैं? जी। अभी आपने टीवी में दिखाया था, इसके पहले भी हमने देखा था, बगल में बाथरूम है, वहीं लोग पेशाब करते हैं, वहीं बच्चे नाक दाब के पढ़ते हैं, जिसको पूरा शासन देखता होगा, वो जिले के कलेक्टर देखते होंगे। ये बहुत ही शर्म की बात है। आज हमारी उम्र हो गई 50 साल से हम ये देखते आ रहे हैं। हर सरकार कहती है कि हम सुधारेंगे और शिक्षा के नाम पे ही सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी में हर सरकार करती है। अभी आप दिखा रहे हैं दीवारें फटी है, अगर कल के लिए कोई घटना हो जाए तो मुआवजा सरकार बिल्कुल घड़ियाल जैसा रोने लगती है। ये कब तक सुधरेगी, कितने सालों में सुधरेगी? जबकि ये जिला कलेक्टर को पूरा फोकस करना चाहिए स्कूलों के ऊपर। बिल्कुल। ये पैसा आखिर कहाँ जाता है? जी चलिए नरेंद्र जी, बहुत बिल्कुल बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। वाकई में ये जो दर्द है और ये जायज दर्द है, और ये अगर बात की जा रही है तो वाकई में ये समझना चाहिए कि अगर हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अगर वाकई में धरातल पर ऐसी स्थिति है तो कोई इस पर एक्शन क्यों नहीं लेता, कोई संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करने को तैयार क्यों नहीं होता? आखिर ऐसी स्थिति इतने सालों से क्यों बनी है? सवाल कई है, जवाब नहीं है। एनके पटेले हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता भिंड से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। एनके पटेले, भिंड की अगर बात करें तो अंधेरे में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। स्थिति यह है कि लाइट की व्यवस्था वहां पर नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा उनको लगती है। क्या इस पर कोई शिकायत की गई है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, भिंड जिले में ग्रामीण ऐसे शासकीय स्कूल है जिनकी बद से बदतर हालत है, जहाँ पे शिक्षक तो हैं लेकिन उनको पढ़ाने नहीं होते, गप्पे मारते रहते। और ये है कि कमरों में अंधेरों में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, वो बीमारी भी पड़ जाते हैं। हालांकि बच्चों का कहना है कि उस बात की शिकायत उन्होंने स्कूल स्टाफ से की है, लेकिन सिर्फ आश्वासन हुआ है। जी अमन। एनके पटेले, क्या कोई अल्टरनेट व्यवस्था इस पर की गई है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिली हो कि अगर स्कूल में लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही तो विभाग के अधिकारियों की ओर से कोई और दूसरी व्यवस्था करने की कोशिश की गई हो? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिला कलेक्टर के द्वारा लगातार प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अधीनस्थ कर्मचारी उनके मंसूबों पर लगातार लगे रहते हैं। जी चलिए एनके पटेले, आप हमारे साथ बने रहिए। वाकई में ये स्थिति है कि अंधेरे में